कोशिका को एक देश समझकर हम कोशिकांगों को देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला कोशिकांग है कोशिका झिल्ली। देश की सीमा रेखा की तरह है, जो देश को एक आकार देती है, वैसे ही कोशिका झिल्ली कोशिका को एक आकार प्रदान करती है और आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने और बाहर आने की अनुमति देती है। दूसरा कोशिकांग है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। देश की जमीन की तरह है, जहाँ देशवासी निवास करते हैं, वैसे ही साइटोप्लाज्म में सभी कोशिकांग डुबकी लगा लगाकर तैरते रहते हैं। तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है केंद्रक या न्यूक्लियस। देश की राजधानी की तरह है, जहाँ से पूरे देश को संचालित किया जाता है। जहाँ पूरे देश का ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही केंद्रक कोशिका में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है तथा कोशिकांगों पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। यह कोशिका का कंट्रोल रूम है, जो बहुत ही संवेदनशील कोशिकांग है, क्योंकि इसी जगह पर अटैक कर HIV वायरस संपूर्ण कोशिका को अपने अंडर में ले लेता है। केंद्रक में ही आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA मौजूद होते हैं, जो हमारे देश के संविधान जैसे गुण रखते हैं, गाइडलाइंस जारी करने का। चौथा कोशिकांग है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। देश की सभी फैक्ट्रियों की तरह है, जहां पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से ही बाल खाल कंकाल की उत्पत्ति होती है। राइबोसोम फैक्ट्री में लगी मशीनों की तरह है, जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। यह पांचवा कोशिकांग है। छठा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया देश के पावर हाउस जैसा है। इससे सभी प्रकार की क्रियाओं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। गाल्जी काय देश के पोर्ट या एयरपोर्ट की तरह है, जहां से वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यात किया जा सकता है। यह सातवां कोशिकांग है। वैसे ही गाल्गी काय से प्रोटीन का आदान प्रदान बाह्य क्षेत्र में अर्थात कोशिका के बाहर किया जाता है। हमारा आठवां कोशिकांग है रिक्तिकाएं। यह स्टोरेज हाउस के जैसे भंडारण में सहायक होती है, जो पादप कोशिकाओं में प्रचुरता के साथ पाई जाती है। नौवां कोशिकांग है लाइसोसोम। देश की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह कार्य करती है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के भक्षण के साथ आतंकवादियों का भी सफाया करती है। अब वैसे कोशिकांगों पर चर्चा करते हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं। हमारा पहला पादप कोशिकांग है कोशिका भित्ति। ये तो चीन की दीवार की तरह है, जो हम लोगों में तो नहीं पाया जाता, परंतु पौधों में सुरक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मौजूद होता है। जैसे हवा पानी से बचाव हेतु सुदृढ़ता के साथ साथ एक निश्चित आकार भी प्रदान करता है। दूसरा पादप कोशिकांग है प्लास्टिड। यह 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, यह किचन के जैसा गुण रखता है, जहाँ पर भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, यह फूलों फलों को रंग प्रदान करने में सहायक है। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन होता है, साथ साथ भोजन का भंडारण भी करता है। प्लास्टिड के इन 3 प्रकारों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग सेंट्रोसोम प्रिंटर के जैसा डुप्लीकेट के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का द्विगुणन करता है। एक और बात, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जो जीवित पदार्थ होता है। आज यहीं तक दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि अगला वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए उपलब्ध हो सके।